हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था सब लोगों के सामने हमारे विंग की सच्चाई आ गई थी। यहाँ तक कि हमारे वांग जी ने ये भी बता दिया था कि विंग और उसका शादी हो चुका है और कैसे हुआ था ये भी उन सभी को पता चल गया था। पर सबके दिमाग में एक सवाल था कि आखिर विंग आया कहाँ से है, क्योंकि विंग एक फ्यूनिक्स है और फ्यूनिक्स का बर्थ सिर्फ और सिर्फ फ्यूनिक्स ही कर सकता है। तो आखिर दूसरा फ्यूनिक्स कहाँ है, विंग के माता पिता कहाँ हैं, यही सब के दिमाग में चल रहा था। वहीं वांग जी को भी ये सवाल का जवाब नहीं पता था, इसीलिए वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वहां पर लैंकुरन की आवाज आती है। वो वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी, तुमने जो भी कुछ किया वो गलत था, क्योंकि तुमने हमें नहीं बताया। पर जो हो गया सो हो गया, क्योंकि तुम बता रहे हो कि हमारी एंसेस्टर के सामने तुमने शादी की है, तो हम तुम्हारी बात को भी झुठला नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को देखता है और अपना सर हिलाता है। तभी वहां पर एक चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है, लैन कुरैन। ये सुनकर सारे लोगों का ध्यान उस तरफ आ गया था। वहाँ और कोई नहीं, हमारी लीन के फादर खड़े थे। लीन के फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो यहाँ पर आए थे क्योंकि उन्हें विंग को सज़ा दिलवानी थी। पर यहाँ पर उन्हें पता चला कि विंग तो वांग जी का ओमेगा है और ये सभी विंग को इतनी आसानी से माफ़ भी कर रहे हैं, वांग जी के इस रिलेशन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो ये सहन नहीं कर सकता, उन्हें भी चाहिए, विंग को भी सज़ा मिलना चाहिए। जैसे उनकी बेटी का हालत है वैसे ही विंग का भी हालत होना चाहिए। यही सोचते हुए वो गुस्से से लैन कुरैन को देखते हुए वो कह भी देते हैं कि उस विवुशान ने मेरी बेटी को हर्ट किया है, उसके कारण मेरी बेटी आज उस कंडीशन पे है और मैं चाहता हूँ कि तुम विवुशान को सज़ा दो, नहीं तो मैं खुद सज़ा दूंगा उसे। ये सुनकर लैन कुरैन उसे समझाता है, हमें नहीं पता कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, पर शायद तक वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी बेटी ने ही विवुशान को कुछ बोला होगा, जिसके कारण विवुशान गुस्से में आया होगा। ये सुनकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है, तुम सब गलती मेरी बेटी पे ठहरा रहे हो, क्योंकि वो ओमेगा तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। इस बात के लिए तुम सेल्फिश हो रहे हो लैन कुरैन। तुम्हें पता है तुम्हारे क्लैन में एक नियम है कि तुम कभी भी न्याय के बीच में अपने फैमिली को नहीं देखोगे, पर अभी तुम न्याय करने के बजाय अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, अपनी फैमिली के उस ओमेगा को देख रहे हो जिसने मेरी बेटी को उस कंडीशन में पहुंचाया है। तुम उसे सज़ा दो, नहीं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आया और वो उस इंसान को देखते हुए कहते, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे विंग ने आपकी बेटी को बिना किसी कारण के मारा है? आपकी बेटी ने मेरे विंग को पहले टच किया, पहले उसे हार्म पहुंचाया, उसको पहले वो सब बोला, उसके बाद मेरे विंग ने उसके ऊपर अटैक किया है। ये सुनकर वो पर्सन गुस्से में बोलता है, लान वांग जी, तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर वांग जी एक क्रीपी सा स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली? पर वहाँ पर सारे जितने भी लोग थे, जितने भी डिसिपल हैं, वो वहाँ पर सबूत थे, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने ही पहले वो सब स्टार्ट किया था। मुझे पता है मेरा विंग कभी भी किसी भी बेगुनाह इंसान को हर्ट नहीं करेगा, और वो तब तक उस इंसान को हर्ट नहीं करेगा जब तक विंग के मान मर्यादा पे या फिर उसके हद से पार ना हो जाए, तब तक वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा। और शायद मुझे पक्का यकीन है कि आपकी बेटी ने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिस वजह से मेरे विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। ये सुनकर वो पर्सन एक पल के लिए चुप हो गया था, पर वो फिर से कहता है, मुझे भी अपनी बेटी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो किसी पर्सन को इस तरह से नहीं बोल सकती, और मेरी बेटी का उसमें कोई गलती नहीं था, और गलती था भी तब भी उस विवशान को उसको हर्ट करने का कोई भी राइट्स नहीं था। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ एक कदम आता है, जिससे वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुकी थी। वो अभी पहले ही गुस्से में था और ये पर्सन उसके गुस्से को और भी बढ़ा रहा है। वांग जी उसकी तरफ गुस्से से कोल्ड ऑरे से कहता है, तुम्हारी बेटी ने जो गलती किया है उसकी सज़ा तो मौत है, पर मेरे विंग ने जितना उसे सज़ा दिया है वो तो मेरे हिसाब से कम है। आपको पता ही होगा हमारे क्लैन में कई सारे रूल हैं
किसी के साथ किसी के बारे में गॉसिप नहीं किया जाता, बिना उसके परमिशन के उसके बारे में कुछ बोला नहीं जाता। किसी भी दूसरे पर्सन को किसी के दूसरे पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई भी इजाज़त नहीं होती, और साथ ही उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे भी उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। पर ये गलतियाँ अगर किसी ने की तो उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है हमारे लैंड क्लैन में। और आपकी बेटी ने तो बहुत सारी गलतियाँ की है। पहला, किसी के बारे में कुछ ऊट-पटांग बोला, किसी के बारे में दूसरों के सामने उसकी बुराइयाँ की है, बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के। आपकी बेटी ने मेरे ओमेगा की इंसल्ट की है, और आपको तो पता है मेरा ओमेगा है मतलब कि वो यहाँ लैन क्लैन का लैन फुरैन है। और आपको ये भी पता होगा लैन फुरैन की इंसल्ट करना बिना किसी सबूत के ये कितना बड़ा गुनाह होता है। और आपकी बेटी ने इतने सारे गुनाह किए हैं। और चलो छोड़ो, लैन फुरैन की बात छोड़ो, आपकी बेटी ने बिना हमारी परमिशन के, किसी भी एल्डर की परमिशन के बिना ही अपने इनर पावर को एक्टिव किया था, और उसने किसी इनोसेंट ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश की, किसी प्रेग्नेंट ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश की। और उस ओमेगा ने अपने बचाव के लिए अपना रूप धारण किया, और अपने बचाव के लिए, अपने बेबी के बचाव के लिए उसने आपकी बेटी को हर्ट किया। तो उसमें विंग की कोई गलती नहीं है, सबकी सब गलती आपकी बेटी की है। विंग ने जितनी सजा दी वो तो उसके हिसाब से दिया, पर आपकी बेटी ने लैन क्लैन के कितने सारे रूल तोड़े हैं, क्या हम उसे सजा दें? और मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा कि इतने सारे जुर्म का सज़ा क्या होता है। हर एक जुर्म में 50 कोड़े, और मैंने भी वो 50 कोड़े लिए थे। तो आपकी बेटी कौन है? यहाँ के राजकुमार को सज़ा मिल सकती है, तो आपकी बेटी को उसकी गुनाहों की सज़ा क्यों नहीं मिल सकती? वो किसी भी हालत में हो, उसको सज़ा मिल के ही रहेगी। और अगर हम उसे सज़ा देना चाहें, आपकी बेटी तो पहले से ही बेहोश है, हम अगर उसे 50 कोड़े भी मारेंगे तो आपकी बेटी कहाँ पहुँच जाएगी, किस हालत में रहेगी, आपको अच्छे से पता होगा, है ना? ये बोलकर वांग जी उसके पास आ गया था। वहीं वांग जी को इतना पास देखकर और उसकी बातें सुनकर लिन का फादर डर गया था। वो सच ही कह रहा है, क्योंकि लिन ने यहाँ के बहुत सारे नियम को, बहुत सारे कानूनों को तोड़ दिया है। जैसे हमारे विंग, हमारी लैंड फुरैन का इंसल्ट करना, उनके बेबी का इंसल्ट करना, यहाँ के होने वाले हायर का इंसल्ट करना, और साथ ही वांग जी का इंसल्ट किया था उसने। और इससे भी ज़्यादा उसने किसी से बिना परमिशन लिए अपने रूप को बदला, और किसी ओमेगा को, किसी प्रेग्नेंट ओमेगा को हर्ट किया। ये सबसे बड़ी क्राइम है, और उसे पता है अगर वांग जी और सारे लैंस सज़ा देने पे आए तो उसकी बेटी को ही सज़ा मिलेगी। और वो अपना सर नीचे करके बोलते हैं, आई एम सॉरी, पर मेरी बेटी को कुछ मत करना, वो ऐसे ही घायल है। मैं मानता हूँ इन सभी में मेरी बेटी की गलती थी। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेते हैं, और फिर वो वांग जी को देखते हुए फिर सबको देखते हैं और कहते हैं, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ उसे अब कुछ भी सज़ा मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी पहले से ही घायल है, और अगर आपको सज़ा देनी है तो मुझे दे दीजिए, मैं उस सज़ा के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वहाँ के एल्डर उस इंसान को देखते हैं। वांग जी ने जो भी नियम बताए हैं, जो भी अपने रूल बताए हैं, वो सब सही हैं, और इस नियम के, इस रूल के हिसाब से लिन को सज़ा मिलनी चाहिए, और उसे कड़ी की कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। पर अगर उसके फादर ने उनकी सज़ा को मांगा है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, वो उसे ही सज़ा देंगे। इसीलिए वो उस इंसान को देख रहे थे, पर वो बुज़ुर्ग है, तो बुज़ुर्ग को यहाँ के नियम के हिसाब से ज़्यादा मारा पीटा नहीं जा सकता। इसीलिए वहाँ के सबसे बुज़ुर्ग एल्डर्स कहते हैं, हमें पता है आपकी बेटी ने बहुत बहुत ज़्यादा ही रूल तोड़े हैं, और साथ ही उसने लैंड फुरैन की इंसल्ट भी की है। इसीलिए हम आपको ये सज़ा देते हैं कि आपको आपकी पद से हटाया जाएगा, और वहाँ की थंडर क्लैन में एक न्यू लीडर को बैठाया जाएगा। ये सुनकर वो पर्सन की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी, और वो उन एल्डर्स की तरफ देखने लग गया था। सारे एल्डर्स अपना सर हिला रहे थे और कह रहे थे कि हाँ, आप वहाँ के लीडर थे, और आपने अपनी बच्ची को ही हमारे रूल नहीं पढ़ाए, आपने अपनी बच्ची को ही अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो क्या
क्या पता आप हमारे जितने भी डिसिपल हैं उनको भी इसी तरह बिगाड़ के रख दो, इसीलिए हम वहाँ के लीडर को ही चेंज कर देंगे। ये सुनकर वो पर्सन शाय करता है और फिर अपना सर हिलाकर कहता है, ठीक है, अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पर फिर से डिस्कस होने लग गया था कि आखिर थंडर क्लैन में अब नया लीडर कौन बनेगा। तभी वहाँ पर जो थंडर क्लैन का एक ऐसा ही एल्डर था, वो कहता है, मैं आप लोगों को एक सुझाव दे सकता हूँ। ये सुनकर सारे उनकी तरफ देखते हैं। वो भी पुराने एल्डर ही थे और अभी तो सब एल्डर्स एक साथ ही है ना, इसीलिए वो एल्डर उन लोगों को देखते हुए कहते हैं, हावरन हावरन बहुत अच्छा है और वो अच्छा कल्टीवेटर भी है। उसका पावर, उसका इनर पावर, उनका ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और साथ ही वो समझदार भी है। हम उसका नाम ले सकते हैं। ये सुनकर सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब से हावरन को ही थंडर क्लैन का लीडर बनाया जाएगा। वहीं वांग जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपना सर ने नोट करता है और फिर वो वहाँ से बो करके अपनी विंग के पास चला गया था। विंग अभी जाग चुका था, वो अपने सारे दोस्तों के सामने बैठा हुआ था। विंग की आंखें हल्की सी नम हो गई थी क्योंकि वो पूरी तरह अपने फ्यूनिक्स फॉर्म में आ गया था। वो कितने टाइम से इसे लाने का ट्राई कर रहा था और फाइनली वो आ गया। पर ऐसे उस लिन ने उसे कितना बुरा भला कहा। विंग अपने आप को संभालने की कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो लिन कितना ज़्यादा बुरा भला कह रही थी विंग के कैरेक्टर के बारे में, उसके बेबी के बारे में, उसके लैंसैन के बारे में। तो विंग ने क्या किया, उसको अभी याद आ रहा है कि उसने लिन को कितनी बुरी तरह से पीटा है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो कभी भी किसी भी ओमेगा को इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहता, भले ही वो कितना भी बुरा हो। पर विंग हमारा सॉफ्ट हार्टेड है और वो किसी को भी ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। वहीं विंग को रोते हुए देखकर सारे लोग उसे शांत करवाने लग गए थे और उसे कंसोल करते हुए कह रहे थे कि लिन को उसकी सज़ा मिल चुकी है। उसने जो किया था उसके लिए तुमने सही सज़ा दिया है, तो प्लीज़ तुम रो मत। वहीं विंग कह रहा था, पर वो ठीक तो है ना? मुझे पता चला कि वो अभी तक बेहोश है। ये सुनकर वो सभी बोल रहे थे कि वो ठीक है, वो अभी बेहोश है, पर कुछ टाइम बाद वो होश में आ जाएगी। तभी वहाँ पर वांग जी आता है। वांग जी विंग को रोते हुए देखकर सीधा उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। वहीं विंग वांग जी के फेरोमोन को महसूस करते ही उसे गले लगाकर अपने आप को उसके बाहों में ही समेट लेता है और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहता है, लहसैन, मैंने बहुत गलत किया ना, मैंने यहाँ पर रूल तोड़ दिया, मैंने किसी से बिना पूछे अपना पावर एक्टिव कर लिया। ये सुनकर वांग जी अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, नहीं, तुमने सही किया है, तुमने अपने आप को अपने बेबी को बचाने के लिए किया, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, पर उस लिन ने कितना बुरा कहा तुम्हारे और बेबी के बारे में। उसने कहा कि मैं, ये बोलते हुए वो रोने लग गया था। पर वांग जी उसके बालों को सहलाता है और उसके फॉरहेड में किस कर बोलता है, विंग, जो भी हुआ वो भूल जाओ, उसे सज़ा मिल चुकी है और अब उसको हम याद नहीं करेंगे, ओके? सबको पता चल गया है, सबको मैंने बता दिया है कि तुम कौन हो, अब कोई भी तुम्हें उस तरह से नहीं बोलेगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है, पर वांग जी उसे चुप करवाते हुए कहता है, अब शांत हो जाओ और अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो बेबी को कितना ज़्यादा परेशानी होगा, तुम चाहते हो क्या? ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है और वो दोनों हाथों से अपने बैली को पकड़ लेता है और कहता है, लहसैन, इस बार तो बेबी को कुछ नहीं होगा ना? मैं अब इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, अगर जो भी पहले हुआ था वो इस बार हुआ तो मैं। पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी ने उसके होठों पे अपने हाथ को रख दिया था और वो कहता है, तुम ऐसा सोचो मत, वो पास्ट था और हम अभी प्रेजेंट में हैं, हमारा फ्यूचर उस तरह नहीं होगा विंग। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें वो सब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पहले जो मैंने जो भी गलतियाँ की थी इस बार मैं वो नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर वो वांग जी को गले से लगा लेता है। वहीं वो दोनों एक पल के लिए ऐसे ही बैठे रहते। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर जो भी विंग के दोस्त थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर विंग किसकी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे। वहीं कुछ टाइम बाद वांग जी को महसूस होता है कि विंग उसके कंधे पर ही सो गया है, तो वो विंग को आराम से बेड पे सुलाता है
और फिर वो उन सभी को देखते हुए कहता है, विंग को सोने दो, चलो बाहर। ये सुनकर वो सभी भी अपना सर हिलाते और फिर वो भी धीरे-धीरे करके बाहर चले गए थे। वांग जी उन सभी को खाना खाने बोलता है, इसीलिए वो सभी भी खाना खाने के लिए निकल गए थे। वहीं वांग जी अपने खाना को लेकर सीधा विंग के पास आया था। विंग अभी सोया हुआ था। वांग जी उसे जगाता है और वो विंग से कहता है, विंग चलो खाना खाते हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी उसे अच्छे से बैठाता है और अपने हाथों से ही वो विंग को खिलाता है। विंग भी वांग जी को अपने हाथों से खिलाता है। वो दोनों बहुत अच्छे से वो टाइम बिता रहे थे। तभी वांग जी को कुछ याद आता है, उन एल्डर्स की बात। उनकी फैमिली, विंग की फैमिली कहाँ है? यही सोचकर वांग जी क्यूरियस होकर विंग को देख रहा था। वहीं विंग वांग जी के आंखों में वो क्वेश्चन देख पा रहा था, इसीलिए वो वांग जी से पूछ भी लेता है, क्या हुआ? ये सुनकर वांग जी अपना सर ना में शेक कर बोलते हैं, कुछ नहीं। ये सुनकर वांग जी की बात को विंग बीच में काटते हुए कहते हैं, लैंसन क्या हुआ है? पूछ सकते हो मुझसे। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वो कहता है, तुम ये सुनकर उदास तो नहीं होगी ना? ये सुनकर विंग कहता है, मैं उदास क्यों होऊंगा भला? पूछो ना क्या पूछना है। ये सुनकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे पता है पिछले जन्म में तुम्हारे मॉम डैड चांगसे सरन और वी चांगसे थे। पर ये बोल वो विंग की आंखों में देखता है और फिर अपने सर को नीचे करके बोलता है, पर इस बार तुम्हारी फैमिली कौन है विंग? क्योंकि तुम्हारे माता-पिता तो बहुत पहले ही। ये बोलकर वो चुप हो गया था और वो धीरे से विंग को देखता है। विंग भी बस चुप हो गया था। वो अपने माता-पिता को याद करके हल्का-सा इमोशनल फील करने लग गया था, क्योंकि उस जन्म में भी उसने अपने माता-पिता को बहुत सालों पहले ही खो दिया था और इस जन्म में तो उसे याद भी नहीं है उसके माता-पिता कौन है। हमारा वांग जी विंग को इमोशनल देखकर उसे गले से लगाता है और कहता है, ओके ओके तुम्हें जवाब नहीं देना मत दो, पर प्लीज़ तुम रोना मत। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता लैंसन, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पैदा हुआ, कौन है मेरी फैमिली, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मैं जैंग क्लैन में था। जैंग क्लैन वालों ने ही मुझे पाला है, बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है और उसके बाद मैं यहाँ आ गया, मुझे नहीं पता। और यहाँ आने के बाद मुझे अपने पास्ट की बातें याद आई है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो विंग के बालों को सहलाता है और फिर वो उसे ढंग से खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वांग जी विंग को कहता है, तुम थोड़ा सा चलोगे, क्योंकि खाना खाने के बाद तुम थोड़ा सा चलने के बाद ही सोना। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर हल्का सा अपना सर हिलाकर वो वांग जी के सहारे ही उठता है। वांग जी और विंग उसी रूम में इधर से उधर चल रहे थे और कुछ टाइम बाद विंग को वांग जी सुलाकर उसके बगल में ही बैठ गया था और फिर वो अपने मन में कुछ सोचने लग गया था कि आखिर विंग के माता-पिता कौन हैं? आखिर विंग कैसे ऊपर से गिरा? ऊपर से गिरा कैसे? अगर विंग ऊपर से गिरा है तो ऊपर में तो 2 क्लैन आते हैं, बोलूँ तो 2 किंगडम आते हैं। एक तो मेन किंगडम, दूसरा है जल किंगडम, जहाँ पर जल परियां होती है, जहाँ पर परियां होती है और बहुत सारे ऐसे ही कुछ जल में ही रहने वाले कुछ प्राणी होते हैं। पर विंग कैसे वहाँ रह सकता है? क्योंकि विंग तो एक फ्यूनिक्स है ना, फ्यूनिक्स तो एक बर्ड होते हैं और बर्ड तो या तो मेन क्लैन में हो सकते हैं या तो एनिमल क्लैन में हो सकते हैं। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि विंग के माता-पिता कौन हैं। यही सब सोचते हुए वांग जी फिर विंग को देखता है और फिर वो यही सोचते विंग के बगल में ही सो गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके एक डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पर्सन कुछ अपने हाथों से ही जादू कर रहा था। उसकी आंखें बुरी तरह रेड हो चुकी थी और वो पर्सन कह रहा था, बहुत जल्द तुम मेरे होगे। ये बोलकर वो अपने हाथों को कुछ जादू से इधर-उधर क्रॉस कर रहा था, जैसे वो कुछ मंत्र पढ़ रहा हो, जैसे वो कुछ कर रहा हो। वहीं एक जगह पे, बहुत दूर जगह पे कुछ था जो उसके इशारों में हिल रहा था। उसे हमें दिखाया नहीं जाता, हम वहाँ पर देख भी नहीं सकते, क्योंकि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही ब्लैक एनर्जी निकल रही है और उस एनर्जी ने उस
चीज़ को पूरा ढक रखा है। वहीं वो पर्सन अपने हाथों से जो अभी जादू कर रहा था, वो उस जादू को बंद करता है। उसकी आँखें बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी, उसके होठों में एक स्मक था और वो कह रहा था, बस कुछ टाइम और, फिर पूरी दुनिया में मेरा राज होगा। ये बोल वो फिर उस किताब को देखता है और एक इविल सा स्माइल करते हुए उस किताब को वो साइड में रख देता है। और अब हमें सीन शिफ्ट करके सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह को सारे लोगों में ये बातें चल रही थी। सारे लोगों को पता चल गया था कि थंडर क्लैन का लीडर अब बदल गया है। अब वहाँ का लीडर हावरन बन चुका है। कुछ टाइम बाद हावरन का ताजपोशी होगा, मतलब कि उसको कुछ नियम पढ़ाए जाएंगे, कुछ कानून बताए जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर कुछ रिचुअल होगा और फिर हमारा हावरन वहाँ का लीडर बन जाएगा। हावरन उन सभी को देखता है और वो स्टेज पे जाता है। स्टेज पे वहाँ के एल्डर खड़े हुए थे। हावरन उन लोगों को ग्रीट करता है और फिर हावरन के हाथों को कुछ ताबीज़ों से बांधा जाता है और फिर वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और फिर वो हावरन को कहते हैं कि अब से तुम यहाँ के लीडर हो, तो तुम्हें जिस तरह लीडर काम करते हैं वैसे ही बिना पक्षपात किए हुए हर चीज़ को करना होगा। हर इंसान को अपनी फैमिली से पहले देखना होगा, जस्टिस पहले होगा, उसके बाद ही अपनी फैमिली होगी, दुनिया वाले पहले होंगे, दुनिया को बचाना पहले होगा, उसके बाद अपनी फैमिली होगी। ये सुनकर हावरन उन सभी को देखता है और फिर अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, दुनिया मेरे लिए पहली होगी, दूसरा मेरा फैमिली होगा और मैं इस मेन क्लैन को, थंडर क्लैन को वादा करता हूँ कि मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूँगा। ये बोलकर वो सबको ग्रीट करता है। वहीं ये सुनकर सारे लोग उसे बधाई देते हैं और बधाई देने के बाद ऐसे ही वो समारोह ख़त्म हो गया। समारोह ख़त्म होने के बाद वहाँ पर दावत रखी जाती है। अब हावरन थंडर क्लैन का लीडर बन चुका है। आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है? ये अब पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं जल्द से जल्द इसे नेक्स्ट पार्ट को लाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ हाँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये बाहर से जो आवाज़ें आती है ना, हर पल ये आती ही रहती है और मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ, तब इस आवाज़ के कारण मैं या तो कुछ भूल जाती हूँ या फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिस वजह से मैं अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही। तो प्लीज़ हाँ, उसे इग्नोर करना और आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।